ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। इसमें जो है पहले हमने पढ़ा था जेनेटिक्स के बाद जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है ये जो है ग्रीक टर्म एम्ब्रियोन से निकला है, ठीक है ना। एम्ब्रियोन, ग्रीक टर्म एम्ब्रियोन से निकला है। एम्ब्रियोन, एम्ब्रियोन मीन्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियोन मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें, ये जो है इसकी हम सिंपल डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ द ग्रेजुअल ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम द formation of embryo to complete organisms, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ हम कहेंगे द स्लोली चेंजेस फ्रॉम zygote to new organisms, zygote to form new organisms। देखो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है इनको हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। इसका जो दूसरा नाम है इसे हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या है इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या है, सिंपल जो है ग्रेजुअली चेंजेस आती है। देखो हमारे पास जो है रिप्रोडक्शन के वक्त एक सेंस होता है स्पर्म, दूसरा होता है ओवम, ठीक है ना। ये जो है मेल गैमेट है, इसको आप मेल गैमेट कहोगे, ठीक है, स्पर्म। और ये जो ओवम है इसको आपने कहा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब ये जो है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है फादर जो है वो डोनेट कर रहा है स्पर्म्स, और ये जो है और फीमेल जो है मदर वो डोनेट कर रही है ओवम। अब ये दोनों जैसे ही मिलेंगे इस प्रोसेस को आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ sperm and ovum is known as fertilizations. After fertilizations, a diploid cells formed called zygote। ये क्या है, एक डिप्लॉयड सेल्स बनता है जिसको आप क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो। अब जाइगोट जो है वो चेंज होता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना। आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज़ के बाद जो है जाइगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो है धीरे धीरे 9 मंथ तक जो है मदर की एब्डोमेन के अंदर एम्ब्रियो जो है उसके अंदर स्लोली चेंजेस आती रहती है जब तक वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बनता है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है कि भाई जो है ग्रेजुअली एक प्रोसेस जो जिसके ज़रिए जो है नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी जो है बॉडी की ऑर्गन्स बनते जाएंगे, यानी एम्ब्रियो की जो है फॉर्मेशन होती जाएगी, एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस आते जाएंगे। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो के बनने के बाद जो है एम्ब्रियो के अंदर जो चेंजेस आती रहती है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स तक, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी, या हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो डेवलपमेंट के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि एक एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है किस तरीके से हुई है, और एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती किस तरीके के किस टाइम पीरियड के अंदर, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक। ये जो ग्रेजुअली स्लोली चेंजेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो के अंदर तो ये था हमारा एक ब्रांच जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है और एम्ब्रियोलॉजी क्या है इसकी। अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम पुराने ज़माने में इसको हम कहते थे इकोलॉजी, इकोलॉजी। एनवायरमेंट बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज इकोलॉजी, ठीक है।
इकोलॉजी जो था ये पुराने ज़माने में हम इसको इकोलॉजी कहते थे, लेकिन इस मॉडर्न टाइम के अंदर हम इसको जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजीज कहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड ओइकोस से निकला है। ठीक है, ग्रीक वर्ड इकोलॉजी जो है ओइकोस से निकला है, जिसकी मीनिंग है होम। ठीक है, लॉजी से। तो ये जो है इकोलॉजी क्या है, इसके अंदर हम सिंपली तो हम ये कहेंगे द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये था सिंपल कॉन्सेप्ट। भाई इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, या एनवायरनमेंट बायोलॉजी क्या है, सिंपल हम कहेंगे स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन जो इसको मज़ीद हम डिफ़ाइन करते हैं तो इस अंदाज में लिखेंगे द स्टडी ऑफ द environment and their effects on living organisms। अब यहाँ पर देखें एनवायरनमेंट बायोलॉजी के अंदर क्या है, हम जो है स्टडी करते हैं माहौल के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और उस एनवायरनमेंट की क्या क्या इफ़ेक्ट्स होने जा रहे हैं जानदार चीज़ों पे। आप देखो जैसे एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट क्या है, द सराउंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है ना, एनवायरनमेंट कहेंगे। जैसे हम बैठे हैं स्कूल के अंदर तो वो स्कूल हमारा एनवायरनमेंट हो गया। जैसे हम अगर घर में बैठे हैं तो घर हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट क्या है, जो सराउंडिंग है लिविंग थिंग्स के, उसको आप एनवायरनमेंट कहेंगे। अब इस सराउंडिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं हमारे पास। एक जो है बायोटिक कंपोनेंट है, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, आपके इर्द गिर्द जो है नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक एनवायरनमेंट बना रही, और जो है बायोटिक है वो क्या है हमारे पास लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल वाटर है, ये पानी है। ठीक है, पॉन्ड वाटर है, तो वाटर क्या है, एबायोटिक है, एबायोटिक है। ठीक है, और इसके अंदर फिशेस हैं, ये क्या है हमारे पास बायोटिक है। ठीक है ना, तो बायोटिक और एबायोटिक का आपस में रिलेशन है, बायोटिक का एबायोटिक से रिलेशन है। ठीक है, आपस में। तो इसका जो है क्यों, इसलिए क्योंकि ये फ़िश का ये वाटर एनवायरनमेंट है जिसको हम एक्वाटिक एनवायरनमेंट कह रहे हैं। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट के भी फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो ये क्या हुआ, एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो है इसको हम और अल्फाजों में हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है और उनके क्या क्या असरात होते हैं, ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली ये हुआ कि द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। माहौल के बारे में पढ़ते हैं और उस माहौल की क्या क्या जो है असरात होती हैं जानदार चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, अगर ये वाटर जो है इसके अंदर कोई केमिकल्स आ गया और जिसकी वजह से वाटर का जो है वाटर के अंदर केमिकल्स जो आने की वजह से वाटर की पूरी जो है कंपोजिशन चेंज हो गई, तो ये जो है एनवायरनमेंट चेंज हुआ है बायोटिक। जब एबायोटिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो यकीनन वो जो है बायोटिक जो भी चीज़ें होंगी वाटर के अंदर उन पर इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से हम हैं टेरेस्ट्रियल पे, तो हम पर भी जो है इस तरीके से पॉल्यूशंस हैं, उसकी वजह से जो है वाटर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आई, तो वही एनवायरनमेंट जो है चेंजेस आने की वजह से हम पर भी क्या है इफ़ेक्ट होते हैं, हम भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के अंदर मुब्तला होंगे। तो इस तरीके से इकोलॉजी का जो है वो तमाम एक गहरा सा एक रिलेशन है किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो सर्वाइव करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो एनवायरनमेंट का जो है वो रिलेशन है किसके साथ, एबायोटिक एनवायरनमेंट का बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, बायोटिक थिंग्स के साथ। तो द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स
इज़ नोन एज इकोलॉजी। इस तरीके से हम इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी क्या है बेटा? पैलियोंटोलॉजी जो है ग्रीक टर्म पैलियोस से निकला है, ठीक है। पैलियोस, ठीक है। पैलियोस का मतलब है एंशियंट। एंशियंट माने कदीम। जैसे तमाम पुराने ज़माने के अंदर जो पत्थर का जो दौर था, रॉक्स का जो दौर था, स्टोन एज था, उस वक्त की बातें पैलियोस, एंशियंट टाइम, कदीम। ओ एन टी ओस, ऑन्टोस मीन्स बीइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बीइंग ऑर्गेनिज्म माने जो जानदार जो थे, जो यानी पास्ट के थे, पुराने ज़माने के जो। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन रिमोट पास्ट। ऐसे जो है एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में जो पास्ट के अंदर थे, जो पुराने वक्त के अंदर जो थे, और अब जो है एंड आर नाउ फाउंड एज फॉसिल्स। अब वो यानी फॉसिल्स की फॉर्म में मिलती, उनके कुछ पार्ट्स मिलते हैं किसके अंदर? रॉक्स के अंदर। किसके अंदर? रॉक्स के अंदर मिलते हैं हमें। रिमोट पास्ट में वो जानदार थे, लेकिन इस वक्त जो है वो जानदार नहीं हैं, लेकिन उनके जो पार्ट्स मिलते हैं वो हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं। और वो फॉसिल्स जो मिलते हैं रॉक्स के अंदर, ठीक है। रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। इनको जो है पैलियोंटोलॉजी 2 ब्रांचेस के अंदर तकसीम करते हैं। अब फॉसिल्स क्या चीज़ है? फॉसिल्स आपको मिलते हैं आपको एक फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में, ठीक है ना। फॉसिल्स फ्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे ज़मीन के अंदर आप कोल, CO, कोल जो है या ऑयल जो है ज़मीन के अंदर मिलता है, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, ठीक है। कोल जो है वो प्लांट फॉसिल्स जो है उससे बनता है, ऑयल जो है ये एनिमल फॉसिल से। तो ये आप देखो थर के अंदर जो कोयला मिल रहा है वो भी हमारे पास क्या है? प्लांट के फॉसिल्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर, वो फ्यूल होते हैं, उनसे जो है कोयला बनता है। इस तरीके से ऑयल हैं, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से डायनासोर्स थे जो पुराने ज़माने में मिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले थे, लेकिन इस वक्त जो है वो उनके कुछ आसार मिलते हैं हमें वो रॉक्स के अंदर जो है फॉसिल्स की फॉर्म में। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। सिंपल वर्ड इज पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स दैट आर लाइव रिमोट पास्ट बट नाउ आर फाउंड इन द फॉसिल्स फॉर्म, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो वो फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं, उन जानदारों की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलियोंटोलॉजी की 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, एक है पैलियोबॉटनी, दूसरा है पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी नाम से ही समझ जाओ कि बॉटनी आ गया और पैलियोज आ गया, इसका मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। और पैलियोजोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। एनिमल के फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो पैलियोजोलॉजी है। प्लांट के फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो ये पैलियोबॉटनी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द मैनिपुलेशंस। इसके अंदर कौन सा टर्म आया? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सिंपल सा डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी का। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? तब्दील करना, चेंज करना, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल DNA है, जैसे इसके अंदर क्या करती हैं? मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। तो बैक्टीरिया का, जैसे आपने बैक्टीरिया का DNA लिया, ठीक है ना, और इस तरीके से बैक्टीरिया का DNA लिया, उसके अंदर क्या है? इंसुलिन का जीन जो है ऐड करके दोबारा बैक्टीरिया के अंदर जो है आपने इंसर्ट किया, तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन बना रहा है। इस तरीके से जैसे इंसुलिन जो है वो बनी है, ये किसकी प्रोडक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और जैसे वैक्सीन है, ये सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट। तो ये क्या है? इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहते हैं इनको। तो ये हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स बनी हैं, ये क्या है? जानदार की बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन जो है, मैनिपुलेशन के बाद जो है एक ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती है जो इंसान ज़ात की भलाई के लिए। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं? सिंपल हम कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। माने जानदार के अंदर जो है उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ जो है
उनको तब्दील करके मुख्तलिफ़ किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं, वो लिविंग थिंग्स के उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं और उसके बाद जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंसान ज़ात की भलाई के लिए। जैसे हमारे पास वैक्सीन आ गई और इंसुलिन, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस की पहले वैक्सीन नहीं थी, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, कोशिश की 2 साल के अंदर जो है उन्होंने वैक्सीन तैयार की जो, और उस वैक्सीन की वजह से आजकल जो है हम जो है सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अभी जो है उनके केसेस क्या हैं, ख़त्म हो गए, क्योंकि उससे यानी इंसान ज़ात को फ़ायदा हुआ। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है उनके केसेस नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो दैट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक वंडरफुल जो है फील्ड है, एक अमेजिंग फील्ड है। तो इसके अंदर क्या है, हम जो है डिफरेंट इस किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंसान ज़ात की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। दैट्स कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी। सो बायो सोशियोलॉजी क्या है बेटा? बायो सोशियोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ बिहेवियर। बायो सोशियोलॉजी मतलब कि यानी इसके अंदर हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली जो है वो सोशल बिहेवियर है। स्पेशली क्या है? सोशल बिहेवियर। अब आल्सो बायोलॉजी कनेक्ट विद सोशल साइंस। आप देखें इसके अंदर क्या है, बायो मतलब लाइफ आ गया, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स का जो है, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो है बिहेवियर, लेकिन सोशल बिहेवियर। अब सोसाइटी जो है ये मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर जो हम रहते हैं, हम जो है एक लिंक रखते हैं दूसरे के साथ। बिहेवियर हमारा जो रवैया है बिहेवियर ही। तो इसी तरीके से जो है बायो सोशोलॉजी मतलब कि ये नहीं, बायोलॉजी का जो है सोशल साइंस के साथ कनेक्टेड, ठीक है ना, तो कनेक्शन है। तो इसलिए हम कहते हैं बायोलॉजी का दूसरी फील्ड के साथ भी रिलेशन है। तो बायो सोशोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है, डिफरेंट एनिमल्स जो है वो आपस में जो है बिहेवियर करते हैं, तो इसी तरीके से जो है उनका जो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से डिफरेंट जो बिहेवियर्स हैं, दैट्स कॉल्ड बायो सोशोलॉजी। इसी तरीके से नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ द लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स। इसके अंदर क्या है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम जो है पैरासाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या है, पैरासाइट्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और वो इफेक्ट किस तरीके से कर रहा है होस्ट पर। मिसाल तो आप देखो जो पैरासाइट हैं, अब इनके अंदर क्या है, लाइफ साइकिल, ठीक है ना। इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से पैरासाइट जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, अपने एग्स देते हैं, वो किस तरीके से हैचिंग होने के बाद लार्वा प्यूपा, उनकी पूरी लाइफ साइकिल हम डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरीके से पैरासाइट जो है एक ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं पैरासाइट्स होस्ट पर। मिसाल तो होस्ट वो जिस पर वो अटैक करेगा, पैरासाइट जो है वो अटैक करेगा जिस पर वो उनका होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होस्ट पर किस तरीके से वो अटैक करते हैं और वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम सिंपली हम कहेंगे द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या है, ठीक है, मज़े की बात यह है कि पैरासाइट क्या है। पैरासाइट ऐसा है कि ऑर्गेनिजम्स गेट्स बेनिफिट्स फ्राम होस्ट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से फ़ायदा ले और उनको नुकसान दे बदले में, एंड हार्मफुल फॉर इट, यानी उनको नुकसान दे। जैसे मिसाल तो टिक के चलिए आपने देखे होंगे, काव है, बफेलो है, ऐसे एनिमल हैं, उनके जिस्म पर कान है वगैरह, उनके करीब जो है वो इस तरीके से जो है ये टिक जो है ऐसे चपके होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है चंचड़ी जो है टिक इस तरीके से ये उनके कानों में स्किन पे चपके होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सक करते हैं ब्लड, सक द ब्लड। इन्होंने क्या है, ब्लड सक किया फ्रॉम होस्ट से। होस्ट इनके लिए क्या है, काव है होस्ट, शीप है इनका होस्ट, बफेलो है इनका होस्ट, ये इनके होस्ट हैं जिन पर ये अटैक कर रहे हैं। और यहाँ से क्या है, वो ब्लड सक कर रहे हैं, ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स, और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला, होस्ट को कुछ भी नहीं दिया, और वो होस्ट में बदले में यही दिया कि उनको नुकसान पहुंचा, उनका खून सक किया, उनको वीक किया, कमज़ोर किया, डिजीज़ उनको हुई। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने होस्ट को नुकसान दिया और खुद जो है फ़ायदा ले। इस तरीके से जैसे हम कभी कभार कहते हैं इंसान को भी, यार तुम तो पैरासाइट हो, वो असल में पैरासाइट की तरह भी, यानी हमेशा के लिए मुफाद की खातिर जो है आपको नुकसान दिया, खुद का फ़ायदा लिया, हमेशा आपको नुकसान दिया, खुद का फ़ायदा लिया, तो वो पैरासाइट लाइक बिहेवियर,
लेकिन वो पैरासाइट नहीं है, लेकिन लुक लाइक पैरासाइट। तो इसी तरीके से ये जो है एक्चुअली पैरासाइट, जिस तरीके से मॉस्क्यूटो है, मच्छर हैं, मॉस्क्यूटो जो है इसका जो होस्ट है वो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है, इनका होस्ट है। तो हमारे जिस्म से ये क्या है, ब्लड सक करती। और मुझे बताओ इन मॉस्क्यूटोज़ ने क्या हमें फ़ायदा दिया? कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमें क्या है, नुकसान ही दिया। तो ये क्या है, हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो है इंसान को पैरासाइट की तरह कभी भी बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंसान की तरह बिहेवियर। ओके, फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है, हम जो स्टडी करते हैं एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, ठीक है ना। ये जो है न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है डेफिनेशन फार्माकोलॉजी के अंदर जो है हम जो है एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स जो है दवाइयाँ हैं, हम खाते हैं ड्रग्स जो है। तो ड्रग्स एक लार्ज फॉर्म के अंदर, ठीक है, यानी बिग फॉर्म में। कभी कभार ऐसा भी होता है मेडिसन है, ड्रग्स है, उसमें क्या मेडिसन स्मॉल है, ड्रग्स एक लार्ज कंपोनेंट, ठीक है। तो ड्रग्स की जो एक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं इनके अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। अब ड्रग्स क्या है, द केमिकल substances used to diagnosis, prevention and treatment of any disease, ठीक है ना। अब क्या है, ड्रग्स जो है वो क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। कोई भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, असर, इफेक्ट्स, ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक्शन मतलब इफेक्ट, असर होता है। तो ड्रग्स क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हम यूज़ करते हैं डायग्नोस पर्पज़ के लिए। डायग्नोसिस करने के लिए हम जो है ड्रग्स देते हैं, प्रिवेंशन बचाव के लिए, और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। 3 पर्पज़ के लिए हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस कैसे, जैसे मिसाल तौर कोई ड्रग्स देते हैं ताकि कोई रिएक्शन तो नहीं करती है, डायग्नोस करने की। जैसे एंटीबायोटिक के टेस्ट डोज देते हैं, इसको हम कहते हैं ATD, आफ्टर टेस्ट डोज एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम जो है ड्रग्स देते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन जो हम क्यों लगाते हैं, वैक्सीन इसलिए लगाते हैं ताकि प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ इन फ्यूचर टाइम, ठीक है। कोई भी एक फ्यूचर के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर कोई बीमारी ना हो, उससे बचने के लिए हम जो है वैक्सीन करवाते हैं, तो प्रिवेंशन है। इस तरीके से ट्रीटमेंट, इलाज पर्पज़ के लिए हम भी यूज़ करते हैं। कोई डिजीज़ हो जाती है हम, तो उस डिजीज़ के लिए हम प्रॉपर जो है ड्रग्स हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है हम ब्रोफिन ले रहे हैं, इसका फार्मूला पैरासीटामोल, कॉमन ड्रग्स, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है भाई, ये रिड्यूस कर रही है फीवर को, पेन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, तीनों चीज़ों के लिए। हम जो पैरासीटामोल ले रहे हैं, ब्रोफिन, कालपोल, ये जो है कॉमन जो नेम्स हैं, ब्रोफिन है, कालपोल है, इसको फेब्रोल कह रहे हो, लेकिन उनके नीचे ये फार्मूला होता है पैरासीटामोल। ये एक्चुअल में ये हमें याद करना चाहिए, ठीक है ना। पैरासीटामोल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूस फीवर, रिड्यूस पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ पैरासीटामोल। इस तरीके से ये पैरासीटामोल का एक्शन हुआ। इस तरीके से हर एक ड्रग्स का अलग अलग एक्शन है। तो एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो मॉलिक्यूलर टर्म, उसके साथ बायोलॉजी आ गया, तो समझ जाओ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम जो है स्टडी करते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ऐसी मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, उन यानी हमारी लिविंग थिंग्स की बॉडी बना रही हैं, जानदार की बॉडी के लिए क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स एसेंशियल हैं। एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ के साथ
उनका रिलेशन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आप देखो हम जो है मीठी चीज़ें गंदम, बाजरा, चावल वगैरह, दूध ये पीते हैं, खाते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को बना रहा है। दिस इज द बायोमॉलिक्यूल्स, द स्टडी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर लाइफ इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन ज़रूरी है, वाइटामिन्स हैं, वाटर है। इस तरीके से जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं ये मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे ये है डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस, ये एक मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इनकी क्या कंपोजिशन है, इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दूसरा मॉलिक्यूल आरएनए है, जैसे ये भी क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये नहीं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मोनोमर कहते हैं। लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। बिग मॉलिक्यूल पॉलीमर, स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर्स। तो ये हमारे पास क्या है, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। बायो मॉलिक्यूल के अंदर भी फिर ये आ गए हमारे पास मोनोमर, और ये हमारे पास क्या आ गए, पॉलीमर। तो ये क्या है, पॉलीमर, मर मने मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोनोमर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है हमारे पास, डीएनए, आरएनए, उन मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, उन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, उन मॉलिक्यूल का क्या क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। तो यानी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ तक लेक्चर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो है हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि देखो वीडियोज़ इतनी देख रहे हैं आप, अगर पसंद आए तो लाइक करो, उनको कमेंट किया करो, और आगे जो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये फ़ायदा मिले, ठीक है, इन अच्छी सी वीडियो से। तो ये एक भलाई का काम भी है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।